तो राठौर सर, जैसे हमार चर्चा भी चलत हवे कह आधारभूत तैयारी के, तो ए में सर अभी के जो तैयारी करबो तो कृषि यंत्र के उपयोग कौन कौन यंत्र ला हमन उपयोग कर सकत हन, जेकर ले कि किसान के जो खेत के तैयारी है बढ़िया ढंग से हो सके। किसान भाई जैसे कि जोताई के लिए हम चर्चा करते हैं रबी फसल के लिए, तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए गहरी जोताई किसान भाई यदि 1 आध साल में नहीं किए होंगे, हाँ। मिट्टी पलटने वाला हल, तो एमबी प्लाऊ करके आता है, मोल्ड पोल्ड प्लाऊ करके, जो गहरी जोताई कर देता है, नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है। अच्छा, हाँ। तो कम से कम एमबी प्लाऊ में हर 2 साल में मतलब तीसरे साल बीच बीच में हमको उपयोग करने के लिए सलाह देते हैं किसान भाइयों को। और यदि वो मिट्टी पलटने वाला से मिट्टी पलट जाता है, उसके बाद फिर 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार कल्टीवेटर से उसको जो है बढ़िया जोताई कर देते हैं किसान भाई। तो कल्टीवेटर का उपयोग कर सकते हैं, या जो किसान भाई के पास में रोटावेटर है। अच्छा, लगत है संगवारी के फोन हवे। जी। हेलो। हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। नाम बताहा? मोर नाम जयप्रकाश पटेल है। हाँ पटेल जी, का बूता काम चलत हवे आप मन कोती? अभी तो बस धान के वो के तैयारी चलत है। आप मन के गांव के नाम बताई है? मोर गांव के नाम परसाडी है। हाँ, तो अभी आज के हमारे विषय हवे रबी फसलों की आधारभूत तैयारी तथा कृषकों के लिए विभागीय योजनाएं। तो एकले संबंधित आप मन का जानना चाहिए? मैं रबी में मिलेट लगाना चाहता हूँ। अच्छा। एमे हमन सरकारी योजना मतलब एमे का है और एकर हमन तैयारी कैसे करबो, एकर बारे में जानकारी चाहता हूँ। हाँ। हमारे बीच राठौर सर उपस्थित हवे। तो राठौर सर एमन मिलेट के खेती करना चाहत हमें। तो बहुत बढ़िया है। तो देखिए, मिलेट को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, मिलेट मिशन योजना संचालित है ना। तो इसमें किसान भाइयों के लिए सभी प्रकार के मिलेट, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है अभी अनुदान में खरीफ फसल में भी लगवाए हैं, तो उसमें भी किसान भाइयों को जो है आधा छूट में जो है बीज को उपलब्धता करवाते हैं। ठीक है। तो हाँ, इसके अलावा जो है किसान भाइयों को जो है अभी प्रदर्शन कुछ जैसे कि रागी का प्रदर्शन, कोदो कुटकी का प्रदर्शन, ये प्रदर्शन भी किसानों के बीच में आयोजित किया जाता है। तो अभी खरीफ में भी हुआ है, तो रबी में भी हम लोग जो है प्लानिंग है कि भविष्य में मतलब आगामी सीजन में किसान भाइयों के लिए फसल प्रदर्शन के रूप में रागी फसल हो गया और आपका जो है कोदो वगैरह हो गया, इसको हम लोग जो है लगवाएंगे इसको। तो बीज भी किसानों को निःशुल्क में या आधा रेट में, है ना, दिया जाएगा। और किसान भाइयों को उसमें अब उसके बाद उत्पादन करके उसमें कुछ वर्ष पहले तो किसान भाई जो है मतलब खरीफ में तो किसान भाई सीधे बीज उत्पादन जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वन विभाग को भी बिक्री कर सकते हैं शासन को समर्थन मूल्य पे। ठीक है जी। हाँ, तो जयप्रकाश पटेल जी, आप मन फोन करो, हमारे कार्यक्रम में जुड़ो। आप मन के माध्यम ले और दूसर संगवारी मन ला भी जानकारी हासिल हुई। जैसे डॉक्टर साहब बताइन है वैसे हिसाब से मैंने लगाई है। फोन करो एकर खातिर वर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। सर। हाँ, तो राठौर सर, जैसे कि हमन चर्चा करत रहे कृषि यंत्र के उपयोग के लिए रबी फसल के लिए, तो सर ये भी बता दी है कि जैसे अभी यंत्र के जैसे खरीदी है कहो, हाँ, तो इनमें सब्सिडी वगैरह है का है सर, जैसे जोन ला की जानकारी रख के किसान संगवारी मन लाभ ले सकते हैं? किसान भाई लोग आसानी से जो है उसको लाभ ले सकते हैं। हाँ, देखिए इसमें जो है अभी रबी के लिए अभी चर्चा कर रहे थे, उसमें रोटावेटर जैसे जिन किसान के पास में है उनको जो है ज़्यादा जोताई करने की जरूरत नहीं, एक बार में जोताई करेंगे तो आसानी से उसमें बढ़िया मिट्टी को फोड़ देते हैं और बढ़िया जो है फसल तैयारी करने के लिए हो जाता है। तो रोटावेटर में भी अनुदान है हमारे यहाँ विभाग में। इसके अलावा जो है किसान भाई लोग जो है हैप्पी सीडर और सुपर सीडर भी अभी आ गया है, तो किसान भाई जैसे कि उसका भी उपयोग कर सकते हैं सीधा जो है खेत में बिना जोताई किए, जीरो टिलेज के हिसाब से। तो इसके अलावा जितने भी कृषि यंत्र हैं शासन के, जैसे कि खरीफ फसल के लिए हो चाहे रबी फसल के लिए हो, ट्रैक्टर से लेकर के आपका कल्टीवेटर हो गया, आपका एमबी प्लाऊ हो गया, आपका जो है थ्रेसर हो गया। ठीक है। आप इसके अलावा जो है आपका छोटे जैसे ट्रैक्टर बोलते हैं अपना जो है ना। हाँ। ये सब चीज का अनुदान जो है किसान भाई जो है आराम से ले सकते हैं। इसके लिए किसान भाई को क्या करना है, जो लेना चाहते हैं जो भी यंत्र, उसके लिए किसान भाई जो है बीज निगम का अपना एक चेम्स सॉफ्टवेयर है। अच्छा, हाँ, ठीक है। चेम्स सॉफ्टवेयर करके बना हुआ है, छत्तीसगढ़
सरकार का जो है उसमें सभी प्रकार के यंत्र का अनुदान जो है उसमें कौन से कंपनी वाइज अलग अलग उसमें राशि किसान भाई को देना पड़ेगा उसमें। और उसमें आवेदन करने के लिए किसान भाई आवेदन तैयार करके कृषि विभाग के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं या बीज निगम के माध्यम से दे सकते हैं या फिर सीधा जो है जो अधिकृत डीलर हैं पंजीकृत उनके माध्यम से भी किसान भाई अपना जो है आवेदन दे करके सभी प्रकार के यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आवेदन जैसे देंगे तो मुख्यालय जो बीज निगम का वहाँ से उनको जो है स्वीकृति मिलता है। उसके बाद जो सामान उठा करके उसका जो है उनको जो अनुदान की राशि है वो कंपनी को सीधा सरकार उस खाता में देती है। तो किसान भाइयों को जमा करना कम पड़ता है और किसान भाई आसानी से कोई सा भी यंत्र जो है ले सकते हैं इसमें। एक अलावा सर जैसे कि मैंने जीएसटी के जो दर घटे हुए कहा जी तो जैसे जीएसटी के दर घटी से तो यंत्र में भी एक प्रभाव पड़त है कहा? बिल्कुल, यंत्र में बड़े से बड़ा यंत्र था, ट्रैक्टर था, उनके राशि जो है ज़्यादा 28% था मेरे ख्याल से। तो उसके वजह से जो है रेट बहुत अंतर पड़ा हुआ है, 40,000 50,000 तक के किसानों को उसमें जो है छूट मिल जा रहा है। और सभी यंत्र में सरकार जो है कम कर दिए हैं तो किसान भाई जो है उसका अवश्य लाभ ले रहे हैं। और ट्रैक्टर जैसे बड़े बड़े जो यंत्र हैं उसमें तो ज़्यादा राशि का जो है किसान भाई को फायदा मिल रहा है। तो किसान भाई आसानी से कृषि कार्य करने के लिए कम दर में जो है आसानी से जो है यंत्र जो है क्रय कर सकते हैं इसमें। एक अलावा सर जैसे कि बहुता का होते हमर जो खेती हवे मानसून के जुआ है प्रकृति पर निर्भर रहते जी तो बहुता देखे बर भी मिलते सुने बर भी मिलते जैसे कि प्राकृतिक आपदा हते। हाँ। ऐसे स्थिति अगर बनते तो सर जैसे जोखिम उठाना पड़ते किसान ला। हाँ। तो ऐसने परिस्थिति में माने ऐसे कुछ योजना है सर जेकर की किसान ला माने लाभ मिल सके? बिल्कुल, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। हाँ। तो किसान भाई लोग के लिए वो खरीफ फसल और रबी फसल दोनों फसलों के लिए उसको लागू किया गया है। तो किसान भाई को जो उसका अनुदान और राशि रहता है उनका जैसे ऋण स्वीकृत राशि रहता है तो उसके राशि का 2% राशि खरीफ फसल में और अभी जो रबी फसल के लिए 1.5% राशि है, उतना राशि ही उसको जो है प्रीमियम राशि उसको देना पड़ता है किसान भाइयों को। और उसके आधार पे किसान भाई अपने जो है जो फसल है जैसे कि रबी का गेहूं, चना, आपका सरसों, अलग अलग जिले के हिसाब से अलग अलग फसल अधिसूचित है जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए 10 हेक्टेयर तक है समझ लीजिए, है ना। तो उसका जो है वो किसान भाई के लिए वो अधिसूचित है वो फसल जो है छत्तीसगढ़ के लिए और उसको जो है किसान भाई उसमें बीमा में आ सकते हैं। तो जैसे किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आया जैसे मान लीजिए बाढ़ आया, सूखा हुआ और आपका जो है यदि अभी रबी के लिए मान लीजिए ओला गिर गया है पाला पड़ गया तो जो भी आपदा आएगा तो उसमें जो है वो सब कवर रहता है और किसान भाई का नुकसान के हिसाब से उसमें जो है आकलन किया जाता है कंपनी द्वारा और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा। उसके आधार पर उसका क्लेम बना करके उसको भेजा जाता है। और उसके बाद किसान भाइयों को जितना नुकसान हो रहता है उसके हिसाब से उनको जो है उनके खाता में जो है राशि जो है दिया जाता है। तो राठौर सर एक बार जैसे अभी रबी के जैसे अभी शुरुआत होते कहो जी तो प्लान बनाए के हिसाब से कतक एकड़ में लगी से और शुरुआत दौर में मैंने एक प्रक्रिया ला करना पड़त रही। हाँ, अभी किसान भाइयों को अपना जैसे जो फसल लेना चाहते हैं उस फसल का जैसे कि अधिसूचित जो होगा जैसे मान लीजिए मेरा कोई गांव है वो यदि गेहूं के लिए अधिसूचित है, गेहूं सिंचित के लिए या गेहूं असिंचित दोनों रहता है, ठीक है। तो यदि सिंचित के लिए है तो किसान भाई उसका आवेदन तैयार करेंगे, आवेदन तैयार करके विभाग में दे सकते हैं सीधा। या किसान भाई जैसे ऋण लेते हैं समिति में तो वहाँ भी आवेदन देंगे तो जो है उसको जो है विभाग में दे या वहाँ दे तो उसको जो है सीधा जो है किसान भाइयों का जो है बीमा हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो है जैसे बैंक में यदि ऋण लेते हैं तो उसका खाता से जो है पैसा कट जाता है जैसे ऋण के माध्यम से लेते हैं तो। अच्छा। और डायरेक्ट जैसे मान लीजिए अऋणी किसान है तो कंपनी से सीधा जो है या CSC के माध्यम से उसमें अपना जो है प्राप्त कर सकते हैं, उसमें लाभ ले सकते हैं उसमें जुड़ करके। तो एक बार सर जैसे पहले जैसे खेती के जो शुरुआत के समय मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ा थे। हाँ, अभी रबी फसल के लिए 15 दिसंबर तक का जो है समय है। अच्छा। हाँ, जैसे खरीफ के लिए समझ लीजिए 15 जुलाई तक का
रहता है। तो खरीफ के लिए 15 दिसंबर तक है, और जैसे मौसम की परिस्थिति को देखते हुए शासन जो है हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन जो भी है बढ़ा देती है। तो यदि बढ़ जाता है डेट तो उतना दिन तक किसान भाई जो फसल है उसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि किसान भाई दूसरा फसल लिए हैं और अगर समय है और समय रहता है, यदि फसल परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो एक आवेदन और किसान भाई देंगे, तो उसमें फसल भी उसका परिवर्तन करके समय रहते, जैसे मान लीजिए मैं गेहूं लगाना चाहता हूं लेकिन किसी कारणवश नहीं लगा करके अगर सरसों लगा लिया, तो सरसों फसल का बीमा कराना चाहता है तो किसान भाई अपना प्रीमियम दर उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करके लिया जा सकता है। अच्छा जी, बहुता माने का होते सर कि जैसे जानकारी के अभाव आज भी माने देखे बर मिलते। हाँ माने हमन के प्रयास भी रहते कि कार्यक्रम ऐसे रहते कि समसामयिक समय के हिसाब से माने हमन कोशिश करथन जी और अतकी अच्छा जानकारी भी माने परोसथन। लेकिन अतकी जानकारी दे के बाद भी माने बहुता संगवारी मतलब आज भी देखे बर मिलते, सुने बर भी मिलते कि ओला जान नहीं पाए और समझ नहीं पाते हैं, तो किसान भाई जो है उसका लाभ मतलब नहीं ले पाते हैं। सरकार का योजना तो है, किसान भाई रुचि नहीं लिए या पूरा जानकारी नहीं पहुंच पाया या कुछ भी डाउट रहा, तो इसके लिए किसान भाई जो है कृषि विभाग का पूरा अमला है मान के चलिए। तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सभी ग्राम पंचायतों में रहते हैं क्षेत्र में, और यदि वहाँ उनका समस्या का समाधान नहीं होता है तो हर विकास खंड में हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय है, तो हर विकास खंड में आते जाते कम से कम ऑफिस में संपर्क कर लेंगे तो उनका पूरा प्रक्रिया हम लोग उनको समझा देते हैं। और जिला में जिला कार्यालय है। हाँ जी मतलब अतकी सुविधा के बाद भी किसान माने जागरूक नहीं हो पाते, जेकर खातिर अतकी सारा योजना चलत हवे और ओकर लाभ माने सही ढंग से नहीं मिल पाते। जी तो संगवारी मला ये चीज कहना चाहबो कि सही समय में जानकारी रख, और जैसे सर अभी रजिस्ट्रेशन करवाही तो ये समय जो समय अवधि आप मन बतात हो वो समय अगर चल दी या गुजर जाही ओकर बाद किसान माने जानना भी चाहिए तो ओला का लाभ मिली। वही है, अब समय निकलने के बाद जैसे मान लीजिए कहीं एरिया में ओला पड़ गया, अब उस समय फिर किसान भाई अनुदान के लिए फिर बोलते हैं कि भाई हमारे फसल नुकसान हो गया, लेकिन अगर फसल बीमा किए रहते तो उसको आसानी से जितना उसका बीमित राशि है उसका पूरा प्रीमियम, जैसे कि इंसान का जैसे कोई भी मनुष्य जैसे बीमा करवाता है अपना 2 लाख का, और उसका यदि डेथ हो जाता है या कुछ हो जाता है तो 2 लाख तक मिलता है। और फसल में जैसे नुकसान का रहता है, मान लीजिए 100% नुकसान हो गया फसल, तो पूरा राशि उनका मिलेगा, जो बीमित राशि है। और यदि मान लीजिए 60% 50% हुआ तो उसके हिसाब से उनको राशि नुकसान। पहले का हुई सर माने ये सब चीज सुविधा नहीं रही। जी तो किसान मन के जो खेती है और मानसून के जुआ का हुआ है ना, अचानक जैसे ओलावृष्टि होगी या विपत्ति आ गई, कोई बाढ़ आ गई या अति वर्षा हो जाए तो उस समय में पूरा फसल माने चौपट हो जाए। लेकिन अभी तो शासन के अतकी बढ़िया योजना चलत हवे कि अचानक ऐसे प्राकृतिक विपदा आत है तो ओकर बीमारी ही तो उमन के कम से कम मूलधन तो वापस हो जाही, किसान ला माने नुकसान उठाना नहीं पड़े। बिल्कुल। लेकिन ये चीज के माने किसान ला जागरूक होना है और जानकारी रखना है। जी एकर अलावा सर जैसे रबी के जैसे अभी बात करत हवन, तो रबी में ज्यादा करके सर कौन फसल के ज्यादा बुआई होते? इसके लिए जैसे मान लीजिए हम अपने छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं फसल, जैसे हमारे जिला रायगढ़ जिला या आसपास में गेहूं हो गया और सरसों फसल प्रमुख फसल है। इसके अलावा जैसे कुछ जिला हैं जहाँ पे जैसे कि मिट्टी जो है कन्हार मिट्टी, थोड़ा काले मिट्टी रहते हैं, तो वहाँ पे किसान भाई लोग के लिए जैसे चना वगैरह हो गया, कवर्धा वगैरह में गन्ना वगैरह है, ये सब फसल को भी किसान भाई अभी लगाते हैं। इसके अलावा जो है आपका कुछ दिन जैसे जायद होते, जैसे गर्मी का जैसे दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी आ गया तो किसान भाई लोग जो है उड़द मूंग लगा लेते हैं, और मूंगफली जो है रायगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है, रायगढ़ जिला में आसपास में जो है मूंगफली का खेती कर लेते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाई लगा लेते हैं। फिर आपका मसूर का फसल है और आपका चना का फसल है, ये फसलें भी जो है हमारे रबी की फसल हैं। और तिवरा का हमारे परंपरागत फसल है ही, तो तिवरा फसल को भी किसान भाई लगा सकते हैं। और कुसुम का फसल है, इसको भी किसान भाई रबी में लगाते हैं। इसके अलावा जो है अभी मिलेट में जैसा कि चर्चा किए हैं, तो मिलेट के तहत जघु लघु धान्य फसलें हैं, उसमें हम लोग जो है किसान भाइयों को कोदो कुटकी और रागी जो है ये फसल को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, इसको लगा रहे हैं। कुछ किसान जो है मक्का में बहुत बढ़िया फायदा ले रहे हैं।
हाँ हाँ तो मक्का में जो किसान है उनको खरीदी भी आसानी से, कुछ कंपनियां हैं जो बीज भी प्रोवाइड करा देती है और आसानी से खरीदी भी कर लेती है। तो किसान भाई उसमें बहुत बढ़िया अभी फ़ायदा कमा रहे हैं, तो जिससे उनका क्षेत्र भी बढ़ रहा है। और कृषि विभाग के द्वारा भी लगातार कई वर्षों से मक्का के बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन भी हम लोग जो है लगवाते हैं किसानों के खेतों में। तो ये सब फसलें जो है किसान भाई हमारे क्षेत्र के परिस्थिति के हिसाब से आसानी से लगा सकते हैं। और 1800 जैसे मक्का के अगर माने गोट आइस, हाँ। तो मक्का हर ऐसने फसल है सर कि जेकर की डंठल ले लेके माने हर चीज हर उपयोग होती है। जी 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 बिल्कुल। तो आसानी से उसमें डंठल भी मतलब किसान भाई बेच लेते हैं। हाँ है ना। और पौष्टिक आहार के रूप में माने बहुता किसान संगवारी मला देखे पर मिलते, सुने पर भी मिलते कि एकर जो डंठल हवे, डंठल हर भी पौष्टिक आहार है पशु मनवर। जी जी, उसमें भी पोषक तत्व उसमें भी रहता है। जेकर उपयोग करे ले गोरस की मात्रा में बढ़ोतरी होते, माने पशुधन स्वस्थ रहते। हाँ हाँ। तो ये फसल के भी माने चुनाव किसान मन ला करना चाहिए और बहुता किसान करत भी हवे। हाँ, उसका डंठल को उसको कटाई चारा के रूप में बढ़िया कर लेते हैं। और किसान भाई तो उसका जो छीलने के बाद जो बचे रहते हैं उसमें शेष जो रहता है, अच्छा, उसका भी जो है किसान भाई उसको बिक्री करके उसका भी फायदा ले लेते हैं। हाँ 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 जी। तो मतलब पूरा फसल का पूरा सभी चीज जो है आसानी से मक्का में किसान भाई ले रहे हैं। और उत्पादन अभी तो हाइब्रिड के बहुत सारे ऐसे किस्म हैं कि मतलब बहुत बम्पर उत्पादन भी किसान भाई ले रहे हैं आसानी से। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है किसान भाइयों के लिए। सिंचाई की सुविधा बस कम से कम 3-4 बार जो है उसमें पानी देने के लिए, और किसान भाई को खेत का तैयारी जो है जल निकास का व्यवस्था बढ़िया रहना चाहिए, तो आसानी से जो है वह किसान अपना फसल मक्का का ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और जैसे दूसर फसल के तुलना में उतकी ज़्यादा इनमें मेहनत करे बर भी नहीं लगे सर। जी जी जी, है ना। एक बार जैसे बढ़िया तैयारी कर लें, हाँ, खाद राखड़ दे के एक बार जैसे बुआई कर दें, तो जैसे दूसरा फसल मतलब बार बार मने कोड़ाई खचाई लागत रहते, देख रेख करत लागत रहते, तो वो हिसाब ला अगर देखबो तो माने इमें माने कम मतलब मेहनत भी है इसमें। हाँ। भी तो किसान भाई आसानी से कर सकते हैं इसको भी। एक बाद सर जैसे बात आत हवे जैविक खाद के कहा। हाँ हाँ। तो कुछ भी हमन जैसे रबी हो चाहे खरीफ हो, हाँ, कुछ भी फसल के अगर हमन बुआई करत हन तो खाद के बड़ महत्व रहते। और समय और बखत बेरा भी कहत हवे कि जैविक खेती करना है। जी जी। तो जैविक खाद के माने कतक महत्व है सर फसल मन में? देखिए, हम लोग जो है लगातार अभी रासायनिक खाद का उपयोग करते आ रहे हैं, है ना। पहले ज़माना में हमारे पूर्वज लोग जो है जैविक खाद, गोबर खाद का ही उपयोग करते थे खेतों में। हाँ। लेकिन उस समय वैसा किस्म नहीं था कि उत्पादन बहुत कम रहता था। हाँ हाँ हाँ। तो समय के साथ में हम लोग रासायनिक खाद की ओर आए हैं, लेकिन अब जो है इतना रासायनिक खाद का उपयोग बहुत अंधाधुंध हो गया है, मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे जो है एक तो सरकार जो है उसमें सब्सिडी देती है तो वो भी बहुत राशि हो जाता है। हाँ। फिर जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा भी किसान भाई उपयोग कर देते हैं, तो एक तो मिट्टी भी खराब हो जाता है, फसल भी खराब होता है, और जो है शरीर को भी नुकसान करता है। तो हमको सबसे पहले तो कम से कम अभी की स्थिति में आधा जैविक खाद और आधा रासायनिक खाद दोनों को उपयोग कर सकते हैं। और यदि किसान भाई भविष्य में कुछ साल बाद यदि जैविक खाद का उपयोग और बढ़िया बन जाएगा तो पूरी तरह से जैविक जो है खेती भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी विभाग में योजना है, उसमें नेशनल मिशन ये चल रहा है अपने यहाँ, NF एक योजना है अपना राष्ट्र प्राकृतिक खेती का। हाँ हाँ। ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग जो है किसान भाइयों को जैविक खेती सिखा रहे हैं उसमें। तो क्या बोलते हैं, किसान भाइयों के बीच में जो किसान भाई के पास जैविक उत्पादन हो रहा है वो तो अपना उपयोग करे, और जिसका नहीं हो रहा है तो बीच बीच गांव में सेंटर बनाए हुए हैं BRC। अच्छा। तो हाँ, वो हाँ। किसान भाई उनको उत्पादन करके जैविक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ताकि किसान जो है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुझान बढ़े। अच्छा। और खरीफ में तो बहुत बढ़िया समझ लीजिए, आपका हरी खाद के रूप में आपका ढैंचा वगैरह उपयोग करना है, तो कई किसान भाई उपयोग किए हैं और उसका उत्पादन 1.5 गुना तक भी बढ़ा हुआ है। तो किसान भाई उसका हरी खाद का उपयोग करे, इसमें ढैंचा सन हेम दोनों बढ़िया रहता है। और यदि अभी किसान जो है कुछ लोबिया वगैरह का भी उपयोग किसान भाई लोग कर लेते हैं। इसके बाद में आपका कंपोस्ट खाद है, और कंपोस्ट में आपका जो है वर्मी कंपोस्ट है या फिर सामान्य नाडेप कंपोस्ट है। तो दोनों कंपोस्ट खाद बहुत बढ़िया है जैविक के लिए हमारे। इसके अलावा जो है किसान भाई जो है जैविक कल्चर का उपयोग करते हैं, PSB कल्चर, एजेटोबैक्टर जो है, और आपका
एजोस्पेरिलम हो गया और राइजोबियम हो गया, ये सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। जेडेसबी हो गया। तो किसान भाई जो है मतलब सभी प्रकार की चीज़ों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जैविक की ओर जाएं और बीजोपचार करें और मिट्टी में करें, ये हम लोग जो है कर रहे हैं। मतलब किसानों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। कम से कम मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करें। यदि ऐसा करेंगे तो भी उत्पादन में कहीं किसी के प्रकार का कमी आने की संभावना नहीं है। हाँ हाँ जी। और राठौर सर माने ज्यादा करके जैसे दुष्परिणाम आत हवे पर्यावरण असंतुलन के कहा। हाँ हाँ। अंधाधुन जो रासायनिक खाद के जो अंधाधुन छिड़काव करत हैं, जेकर परिणाम माने पर्यावरण में भी पड़त हवे, पानी में भी पड़त हवे, हवा में तो पड़ते छवे। हाँ हाँ हाँ। तो समय रहते अगर ये चीज ला नहीं अपनाबो तो अवया जो समय है ओहर अव ही माने परिणाम अच्छा नहीं हो पाए। अच्छा नहीं होगा वो। हाँ। तो एकर खातिर बर समय रहते हमला जैविक कोती जाना रुझान करना है। हाँ। और सरकार तो प्रयास करते छे कह माने जैविक खेती कोती माने रुझान देते हुए आनी बानी की योजना लागू करी हवे। हाँ हाँ। तो बस सर ये चीज ला जानना है किसान मन ला। हाँ। कि अगर हमन जैविक खेती अपनाबो तो हवा पानी शुद्ध मिलही। हाँ। वातावरण शुद्ध रही और हमर अवैया लोग लइका मन ला शुद्ध हवा पानी हमन दे सकत हन। जी जी बिल्कुल। और सर ये चीज भी अभी जैसे हमन दुष्परिणाम के परिणाम भी देखे बर मिलत हवे, जैसे आनी बानी के रोग व्याधि अभी देखत हैं। हाँ हाँ। पहले के हमर जैसे दादा परदादा मन रहीन। हाँ हाँ। 100 साल 80 साल 120 साल तक माने जिए और बढ़िया ठिन्ना जिए बिना बीमारी की। हाँ हाँ हाँ। अभी देखत हवा कैसे माने कम उम्र के लइका मन ला भी जैसे शुगर है, बीपी है, एकर बीमारी देखे बर मिलत हवे आसानी से सब। तो ये सबो तो यही तो दुष्परिणाम के ही तो कारण है कहो। जी जी। तो ये सब ला जानते हुए पहचानते हुए हमला किसान मन ला जागरूक होना है और जैविक खेती कोती हमला विशेष जैविक खेती जाना है और क्या है संतुलित उपयोग करना है कुछ भी चीज। हाँ हाँ। जी जी। और इसमें विभाग की तरफ से योजना भी है। हाँ हाँ। PKVY भी योजना है, किसानों को अनुदान दे रहे हैं। जैविक खेती मिशन चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ कुछ जिलों को तो पूरा जैविक भी घोषित कर दिए हैं। दंतेवाड़ा वगैरह हो गया, उधर के जिले जो हैं दक्षिण के, उसके कुछ जिलों को पूरे जिले को जैविक घोषित कर दिए हैं। कुछ ब्लॉक को जैविक घोषित किए हैं। उसमें किसान लोग जो है और जैविक उत्पादन करके बाहर में अपने उत्पाद को बिक्री भी कर रहे हैं किसान भाई जैविक। अच्छा। हाँ। तो उनको लाभ भी जैसे 1.5 डबल में जैसे मिल रहा है। अपना चावल जैसे मान लीजिए 60-70 रुपये किलो बिकता है, तो किसान भाइयों को 100-150 120 रुपये किलो में जैविक में बेच रहे हैं और फायदा भी कमा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और आजकल तो आधुनिक समय कह सर। जी जी। मार्केटिंग के भी सुविधा है। इनाम पोर्टल के माध्यम ले भी हमन किसान मन अतकी जागरूक होत हमें कि ऑनलाइन भी ओला बेच सकत हैं, खरीदी बिक्री कर सकत हैं। बिल्कुल। तो इनाम योजना भी सरकार की तरफ से 2016 से जारी है। हाँ हाँ। और किसानों के हित के लिए बहुत बढ़िया फैसला है। इसमें किसान भाई जो है जितने मंडियां हैं, महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी मंडियां हैं, उनको जो है इनाम में जोड़े हैं। तो इसमें किसान भाई अपने जो उत्पाद को, जैसे मान लीजिए कोई किसान मतलब रायगढ़ जिला का है और यदि वो पूरा भारत में किसी भी जगह बेचना चाहता है। हाँ हाँ। तो इनाम में अपना पंजीयन कराएगा मंडी के माध्यम से और किसान अपना उत्पाद को वहाँ पे सैंपल के रूप में उसमें डालेगा, उसमें उसका मॉइस्चर परसेंटेज, उसका क्वालिटी के बारे में। तो जो व्यापारी हैं वो भी पंजीकृत रहेंगे और वो व्यापारी जो उसको पसंद करेगा तो उसको देखेगा और जो है उसको जो है अपना जो है जिस रेट में किसान बेचना चाहता है अपने दर में, उसको दर डाले रहेंगे। हाँ, तो हाँ, उसके आधार पर उसमें बोली लगेगा। जो ज़्यादा रेट में बेचेगा किसान भाई जिसको बेचना चाहे बेच सकते हैं। अच्छा। वो उनके ऊपर है। तो आसानी से मतलब प्लेटफॉर्म है वो। और वहाँ पे बढ़िया मतलब खरीद बिक्री जो है बहुत बढ़िया मतलब कर सकते हैं किसान भाई कहीं भी। पहले का रही सर मैंने ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं रही। हाँ। तो बहुता उत्पादन तो कर लें लेकिन उकर सही बिक्री नहीं कर पाए। बिक्री का व्यवस्था नहीं हो पाता है ना। तो जबकि मतलब लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पात रही। जी। लेकिन एकर माध्यम से किसान वांछित जो लाभ है कहा बिल्कुल अपन प्रोडक्ट के जो अपना रेट अपना दर तय कर सकते हैं। हाँ, और उसके हिसाब से बिक्री कर सकते हैं किसान भाई। तो कतका अच्छा मतलब बात है कह कि ये चीज ला मैंने किसान मतलब जानना चाहिए, अपनाना चाहिए और बहुता किसान एकर लाभ भी लेत हमें। एकर बाद सर बात आत है जैसे मिट्टी परीक्षण के कहा। हाँ हाँ। तो अभी के जैसे बखत बेरा ला देखबो तो यह कतक आवश्यकता है सर।
तो मिट्टी परीक्षण तो बहुत जरूरी है। सबसे पहला कदम वही है किसान भाइयों का। और जो है किसान भाई मिट्टी में जैसे हम अपने शरीर का जांच कराते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं है, खून का जांच कराते हैं और बहुत सारा टेस्ट कराते हैं, वैसे ही हम लोग मिट्टी की दशा और दिशा जानने के लिए, उसकी उर्वरता क्षमता के लिए किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण के लिए सलाह देते हैं। तो किसान भाई उसमें आसानी से अपने गर्मी के समय में जब मिट्टी सूखा रहता है उस समय 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे गहराई से मिट्टी ले करके जहाँ पे जड़ रहता है पौधे का उसका सैंपल देंगे और कृषि विभाग के माध्यम से उसको जांच आसानी से किसान भाई करा लेंगे। उसमें किसान भाइयों के लिए क्या पोषक तत्व कितना मात्रा है, जैसे प्रमुख पोषक तत्व नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास, उसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जितने हैं उसका मात्रा यदि किसी प्रकार का कमी है या ज़्यादा है तो जो ज़्यादा वाले हैं उसको हमको अब हमारे खेत में उसका खाद डालने की जरूरत ही नहीं है। और जो कमी है उसको जितना कमी है उतना ही डाल के हम उसमें आसानी से हम अपना राशि भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं और सरकार का जो खाद का सप्लाई जो है उसको भी हम जो है बहुत अच्छा से कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई जो है मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएं और इसका लाभ अवश्य लें। एक अलावा सर जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है कहो, तो ये योजना हर माने कैसे है सर? हाँ, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो है अभी जस्ट जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जो है लॉन्च किए हैं किसानों के लिए। तो इसमें जो है सभी प्रकार के हम दलहन फसलों के लिए विदेशों से हम आश्रित हैं। हमारे देश में जितना खपत होता है वो दूसरे देशों से आता है। तो सरकार का कहना यही है कि हमको अपने में आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भर दलहन बनने के लिए हमको जो है उसको बढ़ावा देना है। इसमें हमारे पूरे भारत देश के 100 जिलों को चयन किया गया है और किसान भाइयों को उसमें ये जागरूक किया जा रहा है कि धान्य फसल के साथ साथ में दलहन फसल और तिलहन फसल भी लगाएं। दलहन फसल को प्राथमिकता दिया जा रहा है इसमें और तिलहन फसल के लिए भी अलग से योजना चल रही है। तो किसान भाइयों को इसी अनुरोध करने के लिए ही ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लागू किया गया है, जिसमें किसानों को बीज और उर्वरक और विभिन्न प्रकार के आदान सामग्री को उसमें सहायता दिया जाएगा। एकरे संगे संग जाय के बखत बेरा पहावत हवे तो हरीश कुमार राठौर सर आप मन हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान भाई मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मोला बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। तो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही GS मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल के, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं किसान वाणी के गोटकार संगवारी और आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान और कार्यक्रम प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तो संगवारी हो देव विदा जात जम्मो संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले राम राम जय जोहार।